अब 13वें अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान नष्ट होने वाले संपूर्ण प्राणियों में अविनाशी परमात्मा को देखने का फल बताते हैं कि अगर संपूर्ण प्राणियों में हम अविनाशी परमात्मा को देखते हैं तो उसका क्या फल होगा। समं पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। समं पश्यन्नि, जो मनुष्य स्थावर जंगम जड़ चेतन प्राणियों में ऊंच नीच योनियों में और तीनों लोकों में समान रीति से परिपूर्ण परमात्मा को देखता है, चाहे वो चींटी में देखे, चाहे बकरी में देखे, चाहे किसी बड़े पशु में देखे, हाथी में देखे, किसी में देखे, सब में समान भाव से देखता है, तो उस परमात्मा के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव करने लगता है। वह अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता। अपने द्वारा अपनी हत्या मतलब कि हम जान के ये सोचने लगे कि नहीं भाई हमारे संग ये ऐसा हुआ वैसा, हम अपना नुकसान खुद ही करने में लगे हुए। ये अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जैसे एक छोटी सी कहानी सुना आप लोगों को कि गुरुदेव बता रहे थे कि हर किसी में परमात्मा को देखो, हर चीज़ में, चाहे वो पशु है, पक्षी है, जो भी है, सब में एक समान परमात्मा है। चाहे आपके भाई भी है तो वो भी, उसमें भी वही परमात्मा है जो हमारे में, सब में है। तो शिष्य तो सब सुन रहे थे कथा, उनकी सब में परमात्मा एक ही है। एक शिष्य बाहर गया तो हाथी पे बैठ करके, हाथी आ रहा था और हाथी के ऊपर महावत बैठा रहा, चिल्ला रहा था, अरे हट जाओ हाथी पागल हो गया, हाथी पागल हो गया। तो वो शिष्य कह रहा था कि नहीं, सब में भगवान है, इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान है। वो कितना भी उसने चिल्लाया महावत ने, लेकिन वो हटा ही नहीं हटा। तो उसके बाद क्या हुआ कि महावत बहुत चिल्लाता रहा, भाई हट जा, ये हाथी पागल हो गया है। तो वो नहीं हटा और कहा नहीं, इसमें तो भगवान है, जय भगवान जय भगवान जय भगवान कहता रहा। हाथी आया, पैरों से उसको कुचल दिया, खूब ही मारा पैरों से, पागल था वो तो। उसने कुचला दिया, किसी तरह से खींच ताच के निकाल के लोग गुरु के पास ले गए कि गुरुदेव देखिए ये स्थिति होगी, उसको खूब दवाई ववाई लगाई गई, बेहोश पड़ा रहा। जब 2-4 घंटे बाद उसको होश आया तब गुरुदेव ने कहा क्यों भाई तुम देखने चलते हो, जब चिल्ला रहा था हाथी। तो बोले कि आपने तो कहा है कि सब में परमात्मा है, तो हम तो भगवान का नाम ले रहे थे, जय भगवान कर रहे थे। तो बोले तुमने हाथी में परमात्मा देखा और हाथी के ऊपर बैठा हुआ महावत था, उसमें परमात्मा नहीं देखा? जो चिल्ला रहा है वो कह रहा था ना कि बच जाओ ये पागल है। तुमने हाथी में परमात्मा को देख लिया, उसमें नहीं देखा, तो तुम्हें उसमें भी तो देखना चाहिए था। तो हाँ गुरुजी हमने तो सोचा नहीं ये बात। तो हमें ये सोचना है। पर ये प्रश्न ठीक भी है, अब वो किस परमात्मा को इग्नोर करे और किसका कहना माने। नहीं तो बोल नहीं पा रहा, वो तो चिल्ला के कह रहा है वो कह रहा है, लेकिन वो ये भी सोच रहा है पागल बंदे के सामने ऐसे जाना भी कोई बात नहीं, वो भी तो पागल नहीं है। तो भाई ऐसे तो सोचना चाहिए ना कि हम अभी कर रहा है कोई, हाँ वो आपको आगाह कर रहा है और फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं इसमें परमात्मा, तो उसमें कौन है? उसमें परमात्मा नहीं है, उसमें मनुष्य है। फिर भी ना समझे तो फिर हाँ, फिर भी ना समझे तो ये तो गलत है भाई। तो दो सब में परमात्मा को समझो। अब ये नहीं कि अब गलत दूसरा आपसे कह रहा है भाई देखो वो पागल हो गया व्यक्ति, उसके पास दूर मत जाओ उसके पास। या तो आप में इतनी पावर हो जैसे बुद्ध में थी, भगवान बुद्ध में पावर थी, जो उंगली मार था, लोगों ने कहा कि उंगली मार सबको मार देता है, तो बुद्ध भगवान कुछ बोले नहीं तब भी जा रहे थे, लेकिन उनके में इतनी पावर थी जितना वो चले उतने वो चले, जब वो रुक जाए तो वो रुक जाए। तो आप में या तो इतनी पावर हो, आप में इतनी पावर तो है नहीं चलेगी उसको भी अपने बस में करना, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो आपको समझना पड़ेगा। तो जो शरीर के साथ तादात्म्य करके शरीर के बढ़ने से अपना बढ़ना समझता है कि देखो हम बढ़ रहे हैं, कितने बड़े हो गए, हम कितने दुबले हो गए, हम कितने मोटे हो गए, तो वो आत्मा क्या, आत्मा तो हर समय यही सोचा है कि हम ही बढ़ रहे हैं, हम ही घट रहे हैं। तो फिर दुख सुख भी तुम ही भोग रहे हो, क्योंकि तुमने तो शरीर को समझा ही नहीं अलग। दुबले हुए तो आत्मा हुई, आत्मा कह रही ना कि मैं दुबली हुई, मैं मोटी हुई, या मैं लंबा हो गया, मैं बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया। तो इससे क्या हुआ, आपका संबंध और दृढ़ होता गया। तो जब मैं ही बड़ा हो रहा हूँ, मैं ही छोटा हो रहा हूँ, मैं ही मोटा हो रहा हूँ, मैं ही पतला हो रहा हूँ, तो फिर भोग भी तो मैं ही करूँगा, फिर कर्म भोग भी मुझे ही मिलेगा, फिर तो भोगना भी मुझे ही पड़ेगा। नहीं तो आपको अलग अलग समझना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर हम जीव क्या कर रहे हैं, हम अपनी ही हत्या कर रहे हैं ना, अपने को ही मार रहे हैं। हम उस जड़ से अपना संबंध बना ले रहे हैं, और जड़ को जो हो रहा है वो हम अपने को समझ रहे हैं कि हमें हो रहा है, जबकि ये शरीर से अगर हम थोड़ा सा हट जाए तो शरीर मुर्दे की तरह पड़ जाएगा, हिल भी नहीं पाएगा। जैसे आदि शंकराचार्य में ये पावर थी ना कि वो अपनी आत्मा को निकाल के अलग लेके चले गए। आप लोगों को बताया तो था ना, स्टोरी सुनाई थी ना। तो अगर हमारे में भी वो पावर आ जाए तो शरीर क्या होगा, मृत के समान पड़ा रहेगा। फिर शरीर में पावर है क्या, उठ के चले, वो नहीं चल पाएगा वो। तो हम जो है इस शरीर से इतना संबंध जोड़ लेते हैं कि
कि हम तो सोचते हैं जो भी शरीर में हो रहा है सब मेरे को ही हो रहा है, तो उसी प्रकार फिर कष्ट भी हमको ही भोगना पड़ता है, उसी प्रकार हमें ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और फिर हमारे जो है शरीर के विकारों का फिर हम अनुभव नहीं कर पाते हैं कि जो शरीर में विकार है ना, हम इसका अनुभव नहीं कर पाते कि हाँ ये विकार है, ये गलत चीज़ है, फिर तो लगता है सब हमारे संग हो रहा है, सब आत्मा के साथ हो रहा है। तो ततो याति पराम गतिम, शरीर के साथ तादात्म्य करके जो ऊंच नीच योनि में भटकता रहता है, क्योंकि जब हमने शरीर के साथ तादात्म्य कर लिया तो हर अच्छा बुरा भला हमारा हुआ, जितना भी क्रोध काम लोभ मोह सब हमारा ही है, आत्मा का ही। आत्मा तो सोची मेरा है, तो वे भोग तो उसको ही भोगना पड़ेगा। फिर इस आत्मा को उतनी योनियों में फिर जाना पड़ेगा, हर योनि में जा रही है आत्मा वैसी, कभी चींटी बन जा रही है, कभी मच्छर बन जा रही है, कभी भैंस बन जा रही है, कभी गाय बन जा रही है, अलग अलग योनि में जा रही है, कभी मानव योनि में आ रही है। तो अपने कर्मानुसार हमको वो भोग भोगना पड़ रहा है। तो जब परमात्मा के साथ अपनी अपनी अभिन्नता का अनुभव करने लगते हैं कि निरंतर परमात्मा ही एक है और कोई कुछ है नहीं, तो जब हम उनसे अभिन्न हो जाते हैं, भिन्न नहीं रह जाते, अभिन्न हो जाते हैं, तब वह परम गति को प्राप्त कर लेता है कि वो परम गति को प्राप्त हो गया। तो क्या है कि जैसे भगवान ने रामचरितमानस में कहा है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तो यदि मोह नहीं होगा तो ये संसार हमको दिखेगा ही नहीं, फिर तो केवल आत्मा ही दिखेगी। तो मोह ये जो हमें सब दिख रहा है, तो अगर मोह नहीं है तो क्या दिखेगा, वासुदेवः सर्वम, कि हर जगह परमात्मा ही परमात्मा है, कारण कि परमात्मा ही था, परमात्मा ही रहेगा और बीच में दूसरा कोई कभी नहीं आएगा, एक परमात्मा ही है जो सब कुछ हमें दिखता है।